तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे ऑडियो वॉइस चैनल में आप सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन। दोस्तों, आज की कहानी हमें ले जाएगी एक रोमांचक सफर पे। और ये कहानी है 1985, माय डैड इन 1985। जी हाँ दोस्तों, साल 1985, जब दुनिया तकनीकी विकास की ओर तेजी से बढ़ रही थी और समाज में बदलाव की नई लहरें चल रही थीं। उस समय की एक घटना ने एक छोटे से शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक रहस्य, रोमांच और अदम्य साहस की, जिसने न केवल उस समय के लोगों को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया था। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी शहर नंदनगांव की है। नंदनगांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां के लोग शांतिपूर्वक जीवन जीते थे और बाहरी दुनिया से बहुत कम जुड़ाव था उनका। घटना की शुरुआत होती है साल 1985 की सर्दियों में। ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी चोटियां शहर को और भी आकर्षक बना रही थी। लेकिन उस साल की ठंड नंदगांव के लिए सिर्फ सर्द मौसम नहीं लाई, बल्कि एक रहस्यमयी घटना को भी साथ लेकर आई थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। आसमान में एक तेज चमक दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वह चमक पहाड़ के पीछे की ओर से आ रही थी। गांव वालों ने उसे एक उल्का पिंड का गिरना समझा और इसे भगवान का संकेत मानकर वापस अपने घरों में चले गए। लेकिन यह एक शुरुआत थी। अब यहाँ से शुरू होती है अजीब घटनाओं की कड़ी। उस रात के बाद नंदनगांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ लोग गायब होने लगे। सबसे पहले गांव का एक चरवाहा जंगल में गया और वापस नहीं लौटा। जब उसकी खोज की गई तो उसका सामान जंगल के पास पड़ा मिला, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव की एक महिला ने बताया कि उसने रात के समय जंगल की ओर से अजीबोगरीब रोशनी देखी है और कुछ आवाजें भी उसने सुनी हैं। लोग इसे प्राकृतिक घटना मानकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन घटनाओं ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अब तीन दोस्तों ने, जो कि करीबी थे गांव में, विक्रम, अनीता और रोहित। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है ना हमारा माय डैड इन 1985। ये तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ ही थे और हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। जब गांव के लोग डर और चिंता में थे, तब इन तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उनके पास ना तो कोई विशेष उपकरण थे और ना ही कोई योजना, लेकिन उनके पास जिज्ञासा और साहस भरा था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें जंगल की ओर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता को बिना बताए रात में जंगल की ओर जाने का निश्चय कर लिया। अब यहाँ से शुरू होती है जंगल में रहस्यों की खोज। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम, अनीता और रोहित ने अपने टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में घुसते ही ठंडी हवाएं और घना कोहरा उन्हें डराने लगा। अंधेरा भी काफी था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। करीब 2 घंटे तक जंगल में चलते हुए कुछ अजीब संकेत मिले। कुछ पेड़ जले हुए थे, जैसे वहां पर आग लगी हो। वहां की मिट्टी भी सामान्य से अलग दिख रही थी। अचानक उन्हें दूर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वे इस रोशनी की ओर बढ़े। अब मिलती है उन्हें एक रहस्यमयी गुफा। दोस्तों, रोशनी एक गुफा से आ रही थी। गुफा के अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। गुफा के अंदर जमीन पर जले हुए निशान और अजीब आकृतियां बनी हुई थी। वहां कुछ अजीब सी मशीनें पड़ी थी,
जिन्हें वे समझ नहीं पाए। गुफा में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटे से कमरे जैसा स्थान मिला, जहां एक धातु की अजीब आकृति थी। विक्रम ने उसे छुआ और तभी एक तेज आवाज गूंजी। तीनों डर गए और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मतलब समझे? जी हाँ दोस्तों, ये लोग इस लोक के नहीं थे, ये दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी थे। गुफा के अंदर की मशीनें अचानक चालू हो गईं, रोशनी तेज हो गई और वहां पर अजीब सी आकृतियां दिखने लगी। ये आकृतियां इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। वे परग्रही प्राणी थे। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन अनीता ने साहस दिखाते हुए उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उसने इशारे में बात करने की कोशिश की। आश्चर्य रूप से उन प्राणियों ने जवाब दिया। उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनका इशारा यह बता रहा था कि वे शत्रु नहीं हैं, परग्रही प्राणियों का कुछ संदेश जो इन्होंने समझने का प्रयास किया। वे परग्रही प्राणी दुर्घटनावश पृथ्वी पर आ गए थे। उनकी उड़न तश्तरी खराब हो गई थी और वे मदद की तलाश में थे। उन्होंने विक्रम, अनीता और रोहित को समझाया कि वे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। विक्रम ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे मदद की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी उड़न तश्तरी को ठीक करने के लिए कुछ धातुएं और ऊर्जा स्रोत चाहिए। अब आती है गांव वालों की सहायता। तीनों दोस्तों ने गुफा के बाहर आकर गांव के लोगों को यह सब बताया। पहले तो उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वह गुफा तक पहुंचे और उन परग्रही प्राणियों को देखा तो वे सब दंग रह गए। गांव के लोग उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। गांव के कारीगर और वैज्ञानिकों ने मिलकर परग्रही प्राणियों की तस्करी को ठीक करने में मदद की। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अब आता है उनकी विदाई का समय। जब तस्करी ठीक हो गई तो परग्रही प्राणियों ने गांव वालों को धन्यवाद किया। उन्होंने विक्रम, अनीता और रोहित को एक खास उपकरण दिया जो उनके साहस और मदद की निशानी थी। उन्होंने कहा, हम अलग अलग ग्रहों के लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी भावना और जिज्ञासा एक जैसी है। हमेशा साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। नंदन गांव का बदलाव। इस घटना के बाद नंदन गांव का माहौल ही बदल गया। लोग पहले से ज्यादा शिक्षित और जागरूक हो गए। विक्रम, अनीता और रोहित गांव के नायक बन गए। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। 1985 की यह घटना न केवल नंदन गांव के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मददगार कहानी बन गई। इसने यह सिखाया कि डर और जिज्ञासा से ऊपर उठकर जब हम जिज्ञासा और साहस का परिचय देते हैं तो हम हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।